मैं एक बंदे का वाक़या है कि आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था, वो किसी वादी में जा रहा था, किसी और बस्ती में जा रहा था, तो रास्ते में अल्लाह ने फरिश्ते को उतार दिया। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा वो बस्ती में जा रहा हूँ। कहा उधर क्या है? कहा उधर मेरा भाई रहता है। कहा उसका तुझ पर कोई एहसान है? कोई खूनी रिश्ता नहीं था, हज़रत फरमाते खूनी रिश्ता नहीं, वैसे भाई है, वो मेरा भाई उधर रहता है। कहा अच्छा, उसका तुझ पर कोई एहसान है? उसने कहा एहसान तो कोई नहीं। कहा फिर क्यों जा रहे हैं उससे मिलने? कहा मैं अपने रब की रजा के लिए जा रहा हूँ, रब को राजी करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो फरिश्ता उसे कहता है अगर तू उसको अल्लाह की रजा के लिए मिलने जा रहा है तो अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। तो दोस्तान ग्रामी कदर आओ कि नशीन कर ले, आज के बाद अपनी फ़िक्र में, अपनी सोच में, अफकार में अपने रब को ले आए। जब भी कोई काम करने लगे तो आपकी फ़िक्र में, आपके जहन में, आपके तसव्वुर में रब की ज़ात हो। हर अमल का तल्लुक अपने रब की ज़ात से जोड़ लें। तो मैंने सारी मिसालें सुना दी, आओ अज़ीज़ान मुतसिम करेंगे ना, अपनी फ़िक्र में अपने रब को ले आएँ, अपने तसव्वुरात में रब को ले आएँ। और आका जानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की तारीफ़ करते हैं। नेकी क्या है? नेकी क्या है? हज़रत फरमाते हैं नेकी ये है कि तू उसे देखे, पहला अमल कि तू उसे देख के करे, अल्लाह ये काम तेरे लिए कर रहा हूँ। और अगर ये ना बन पाए, तेरे तसव्वुर में ये ना आए कि तू उसे देख रहा है, इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि एक लड़का मुझसे बदतमीज़ी कर लेता है, गलत अल्फाज कह देता है, मुझे तकलीफ़ देता है, लेकिन उसके बाप के साथ मेरी दोस्ती है, बाप के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, एक वाबस्तगी है। तो अब बच्चे ने बदतमीज़ी की, उसने बेअदबी के अल्फाज कहे, नाज़ेबा लफ्ज़ कहे, तो मेरा दिल चाह के मैं इसे पटक दूँ, है भी कमज़ोर, लेकिन मैं यूं हाथ उठा के रोक लेता हूँ और कहता हूँ मैं तुझे नहीं, मैं तो उसे देख रहा हूँ, मैं तेरे बाप की वजह से रुक गया हूँ। आओ साहिब, हजूर फरमाते हैं जब भी कोई अमल करो बंदों को ना देखो, उसको देख लिया करो। अगर किसी पे रंजश आए, गुस्सा आए, किसी ने आपको अजियत दी, तकलीफ दी, दिल चाह रहा हो कि इससे बदला लो, तो उसको देख कर माफ कर दिया करे। आए हजरत रूमी कश्मीर ने क्या खूब कहा, बांडे उत्ते नजर टिकाई की तेरी दानाई, ला यारी उस कारीगर नाल जैसे सूरत बनाई। तो दोस्ताने ग्रामी कदर बंदों की तरफ नहीं, मैं तो उसे देख रहा हूँ। और हजूर फरमाते अगर ये ना बन पाए तो फिर ये अंदाज अपना लो, ये तसव्वुर अपने दिल में बिठा लो। और वो क्या तसव्वुर? हजूर फरमाते फिर वो तुझे देख रहा है, अल्लाह मैं बेहयाई कर रहा हूँ फिर भी तू भी देख रहा है और फिर भी बेहयाई कर रहा हूँ। ईमान से ये बात अपने दिल में बिठा लो, इन दोनों में से एक बिठा लें। अल्लाह ये मैं किसी की इज्जत को देख रहा हूँ और तू भी देख रहा है, तू भी देख रहा है और फिर भी देख रहा हूँ। या अल्लाह मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू देख रहा है फिर भी झूठ बोल रहा हूँ। या अल्लाह तू देख रहा है फिर भी फ्रॉड कर रहा हूँ। या अल्लाह तू देख रहा है फिर भी पानी मिला रहा हूँ, दूध में पानी मिला रहा हूँ, तू देख रहा है। या अल्लाह ये मैं किसी की इज्जत को तक रहा हूँ, तू देख रहा है। या अल्लाह तू देख रहा है और फिर भी मेरे नफ्स ने मुझे गुनाह में डाल दिया, मैं लोगों से धोखा कर रहा हूँ, बहन के हक में डाका डाल रहा हूँ, तू देख रहा है। ये दो तसव्वुरात में एक को बिठा लें। आपने कोशिश कर ली एक तसव्वुर को बिठाने की। और हज़रत फारूक आज़म के दौर का वाक़या है। आपके दौर में एक खातून थी, वो अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटा पानी मिला लो, क्या हर्ज है, कौन सा? उमर देख रहा है। कहा अम्मा उमर की वजह से कब रुकी, मैं तो उसे देख रही हूँ जो मुझे देख रहा है, मैं तो उसका लिहाज कर रही हूँ, मैं तो उसे देख रही हूँ, मेरा ध्यान तो उसकी तरफ है जो मुझे देख रहा है, जो मेरे हर अमाल को देखता है, जो मेरे हर अफ़आल को देखता है, जो मेरे हर अक़वाल पर नजर जमाए हुए है। मैं बोलता हूँ तो वो देखता है। वो कहती है मैं तो अपने रब की तरफ ध्यान रखे हुए हूँ। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, काश कि हमारा ये तसव्वुर इन दोनों में से एक हो जाए। जिसको ये नसीब हो जाए वो याद रख ले, ये दो तसव्वुरात में एक तसव्वुर जिसको नसीब हो जाए
ये फतवा नहीं है, ये मेरा अकीदा और ईमान है इस बात पर। जिसको ये बात आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं उसे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अपने जद्द अमजद हज़रत मौला अली शेर खुदा का एक अंदाज याद आ गया। आपकी हाथ में तलवार थी और आपने काफिर को गिरा दिया। अब तलवार उठाई तो उसने आपकी तरफ थूक दिया ताकि अली तकलीफ ना दे, मुझे ज्यादा अजियत ना पहुंचाए, मुझे तकलीफ दे के ना मारे, एक झटके में मेरा काम तमाम कर दे। लेकिन अली की तलवार चलने की बजाय म्यान में दाखिल हो गई। उसने कहा या अली, मैंने तो इसलिए थूका था कि आप एक झटके में मेरा काम तमाम कर देंगे। कहा ये अली की तलवार है, ये जब भी चलती है उसे देख कर चलती है, इसका ध्यान तो उस तरफ रहता है, ये तो उसे ही देखता रहता है। तो दोस्तान ग्रामी कदर से नशीन कर ले, इन दो तस्वरात में से एक करेंगे ना, एक करेंगे। आज के बाद कोशिश करनी, जहाँ इतने झगड़े इतनी बातें याद की हुई, एक तस्वर याद करना है, या उसे देखना है या ये तस्वर रख लेना है कि वो मुझे देख रहा है। दो में से एक कर ले, जो इन दोनों में से एक करे उसके साथ मेरा वादा, अगर वो दुनिया में कहीं भी जलील हो, कहीं भी जाके जलील हो, तो वो उस दिन ये कहे कि अल्लाह दिलबर पर लानत भेज। ये दो तस्वरात में रहे, दो में से एक पर अपना ले, और फिर भी इज्जत के मनसब पे अल्लाह ना बिठाए, और उसे मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब ना हो, मुझे हुसैन की शिफात नसीब ना हो, हुसैन के नाना की शिफात नसीब ना हो। अगर दोस्तान ग्रामी कदर वो इन दो तस्वरात में से एक रखता हो, उसको इज्जत ना मिले दुनिया में भी और आखिरत में, तो करेंगे ना इन दो तस्वरात में से एक करेंगे। आज के बाद जो काम करना है किस वजह से, अल्लाह की रजा के लिए, हर वक्त उसे याद करते रहना। ये तस्वरात में रहना ये भी याद होती है, ये भी याद है। तो जो अल्लाह की याद में रहे, एक दिन भी गुजारे, तो अल्लाह कहते हैं हर ऐसे बंदे को दोजख से निकाल दो जिसने एक दिन भी मेरी याद में गुजारा। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।